नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। जिसने नहीं देखा है, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से उसे देख सकते हो। अब बात करते हैं किस किस डॉक्यूमेंट के हमें मार्क्स मिलेंगे। बहुत सा कन्फ्यूज़न था कि एनएसएस के मार्क्स मिलेंगे क्या, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये सब बातें यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके +2 बेस पे मार्क्स। अगर आपके यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं उसको आपने क्या करना है, इस प्रकार से 50% को आपने 0.025 से गुणा करना है। तो जितना आपके पास आंसर आएगा वो आपको मार्क्स चढ़ेंगे, है ना। तो ये आप निकाल सकते हो। 2.5 मार्क्स यहाँ पर टोटल है। मिनिमम यहाँ पर बच्चों को जितने मार्क्स लगेंगे जितनी उनकी परसेंटेज है +2 में, तो इसे आप निकालोगे +2 पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पर है बिलोंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया पंचायत, तो यहाँ पर आपको इसका 1 मार्क मिलेगा। लैंडलेस फैमिली को 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर एनएसएस का यहाँ पर अब यहाँ दिखाया गया है साफ साफ बिल्कुल कि एनएसएस का आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 1 मार्क पर ईयर कंप्लीटेड। तो अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे आप जब एनएसएस रखते हो, कई 1 साल का रखते हैं, कई 2 साल का होता है। तो अगर आपके पास 2 साल का है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास यहाँ कहा गया है 1 मार्क पर ईयर कंप्लीटेड, तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको 1 साल के लिए। अगर आपके पास 2 साल का है तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 1 मार्क पर ईयर। तो 1 साल के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अगर 2 साल का है आपके पास तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अब आगे यहाँ कहा गया है एनसीसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी का ए है तो 1 मार्क मिलेंगे। तो इन सभी के आपको सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये जो आपके पास कॉलम है, आपके पास चाहे एनएसएस है, एनसीसी है, एनसीसी के डिफरेंट सर्टिफिकेट है, उनमें से सिर्फ 1 ही वैलिड होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ बात करते हैं कैंडिडेट प्रोसेसिंग LMB ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसका क्या मतलब होता है? LMB का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो इसका मतलब होता है, इसमें आते हैं आपके 4 व्हीलर की कैटेगरी की जो भी आपकी गाड़ी आती है पर्सनल, वो सभी इसमें आती है। इसमें बाइक नहीं आते। इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 4 व्हीलर का, चाहे वो लाइट व्हीकल ही क्यों ना हो। उसका यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट प्रोसेसिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स एज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट। अब यहाँ देखिए, अगर आपके पास इंटरनेशनल का है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नेशनल लेवल का है तो 3, स्टेट लेवल का है तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम बच्चों को मार्क्स यहाँ कितने लग सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी उससे भी कम यहाँ पर कट ऑफ गई है। उससे कम जाने का रीज़न यही था क्योंकि जो कट ऑफ मैंने बताई थी, अक्सर ये होता ही है। एग्ज़ाम जब भी होता है तो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। ये मैं कल की वीडियो में भी आपको बता चुका था। तो इसीलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी थी, क्योंकि वो भी लगभग सही थी। जितना मैंने आपको कहा था लगभग उसी के आसपास फाइनल कट ऑफ भी अब रहने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में उतने मार्क्स तो यहाँ जुड़ेंगे नहीं। हर किसी के पास लाइसेंस होता नहीं है, हर कोई यहाँ पर इंटरनेशनल खेल के तो आया नहीं है। स्टेट लेवल के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास ये नहीं होंगे। उसके बाद एनसीसी और एनएसएस के हो सकते हैं। लैंडलेस फैमिली, बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत। और यहाँ पर लगभग आप ये मानकर चलिए कि 3 से 4 मार्क्स ही प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर चढ़ेंगे। अब जिन्होंने एनसीसी और एनएसएस रखी थी, या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भाग लिया था, है ना, तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उनके पास यहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट बनाने हैं। बाकी जो भी मैं आपको बताता आया हूँ, जैसे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं और जो भी वो सर्टिफिकेट जिन्हें रिन्यू करना होता है, जो एक टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो आपने चेक कर लेने हैं कि कौन कौन रिन्यू करने को हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नए बनाने हैं। इस चीज़ का आपने खुद ध्यान रखना है। ये आपको खुद बेहतर तरीके से पता होगा। बाकी अगर कट ऑफ की बात कर दी जाए तो लगभग आपकी 55 से 60 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर बात की जाए स्पेसिफिक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, तो ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स वाले बच्चे उतने हैं नहीं, है लेकिन बहुत कम है। और लड़कियों का भी इतना ही रहेगा। देखो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लड़कियों में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस और एनएसएस के रिगार्डिंग मैंने ये बनानी थी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट था और मुझे भी इतनी पूरी नॉलेज नहीं थी। तो अब मुझे पूरा पता यहाँ पर लग चुका है। तो LMB का मतलब होता है लाइट, माफ़ कीजिएगा, LVM का यहाँ मतलब होता है
LMB की लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, इसमें आपके 4 व्हीलर ही आते हैं, 2 व्हीलर इसमें नहीं आएंगे। बाइक और स्कूटी वगैरह के जो आप लाइसेंस बनाते हो वो इसमें वैलिड नहीं होंगे, तो वही होंगे जो 4 व्हीलर में आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी जल्द। मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि वैसे उतना फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था 55 से 60 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है ओवरऑल, अगर HP की बात की जाए। तो देखते हैं, अगर फिर भी अगर मैं बना सकूँ तो मैं बना दूंगा। बाकी आपने डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लेने हैं। जिनका नहीं हुआ वो हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत मौके हैं। आपके पास अभी HP होम गार्ड है, HP JOIT है, पंचायत असिस्टेंट, जेल वार्डर की है, उसके बाद आपके पास SI की है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आपने बस अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करनी है। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। बस आप एक चीज़ ना करें, वो है अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो अब गलती आप ना करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।